हेलो, आप देख रहे हैं सेल्फ ज्ञान। और जैसा कि मुझे बहुत कमेंट आ रहे थे कि बीएड की कितने तक लिस्ट लगती है, वेटिंग लिस्ट दिखाओ, और जो है हमारे एरिया की रीजनल सेंटर की कितने तक लिस्ट पहले भी गई हुई हैं। तो अगर आपको भी चाहिए कि आपको अपने रीजनल सेंटर की पिछली लिस्ट कहाँ तक गई है और कहाँ तक आने की संभावना है, तो अपना रीजनल सेंटर लिख के और जो भी आपकी क्यूरी है इग्नू से रिलेटेड वो मुझे कमेंट कर सकते हैं। तो आज हम बात करेंगे कि कैटेगरी वाइज जो पर्टिकुलर रीजनल सेंटर की भी, मैं भोपाल में जो एमपी का है आज मैं उसकी डिस्कस कर रहा हूँ। लगभग भोपाल के जो तीनों सेंटर्स हैं उनकी लगभग वेटिंग लिस्ट लगभग यही रहती होगी। और तो मैं सिर्फ आज मैं भोपाल की डिस्कस कर रहा हूँ, उसकी वेटिंग लिस्ट हम डिस्कस करेंगे कैटेगरी वाइज कहाँ तक रह रही है। तो चलो शुरू करते हैं। ये है भोपाल रीजनल सेंटर की बीएड की वेटिंग कंफर्म लिस्ट और वेटिंग लिस्ट है। तो आप देख सकते हैं ये जनरल की अनरिजर्व कंफर्म कैंडिडेट 77 से शुरू हो गया है भोपाल रीजनल सेंटर का। ठीक है, तो ये 77 से शुरू होके 70 तक कंफर्म किया है भोपाल में। यानी कि अगर आप जनरल के कैंडिडेट हैं, एमपी से हैं, तो 70 तक आपका अगर नंबर आ रहे हैं तो आप कंफर्म लिस्ट में आ जाएंगे इग्नू की बीएड में। और ये जो है तो आप 70 नंबर तक अगर आप लेके आ रहे हो तो कंफर्म लिस्ट में आपका नंबर होगा और आपका एडमिशन कंफर्म हो जाएगा। और उसका जो जनरल कैंडिडेट हैं, अनरिजर्व कैंडिडेट हैं, उनकी वेटिंग लिस्ट जो है 70 से शुरू हुई, यहाँ से 70 से अनरिजर्व वेटिंग। ठीक है, और ये जाके अनरिजर्व वेटिंग आपकी जाती है 62 तक। 62 तक अनरिजर्व वेटिंग लिस्ट में रखा है जनरल कैंडिडेट को। ठीक है, और एससी का जो कंफर्मेशन है वो 69 से शुरू कर दिया है। जो टॉप मार्क्स आए थे वो 69 और 61 तक जो है उनकी मेरिट लगी है एससी की। तो आप देख सकते हैं कि एससी कैंडिडेट 61 तक अगर आप हैं, एससी कैटेगरी से हैं, तो आपका कंफर्म लिस्ट में नाम आ जाएगा भोपाल रीजनल सेंटर या एमपी में आपने जो भी बीएड के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, एग्ज़ाम दिए हैं। ठीक है, तो उसके बाद है एससी का वेटिंग लिस्ट जो है लगभग जा गया है 49 तक। यानी कि 61 पे मेरिट लगाया है और 49 तक उनको वेटिंग लिस्ट में रखा है, उनको काउंसलिंग के लिए बुलाया गया था। ठीक है, और ये जो है एसटी का जो है 65 टॉप वाला स्टूडेंट था और 63 तक एसटी स्टूडेंट को कंफर्म किया है और उनकी वेटिंग लिस्ट जो है 54 तक लगाई है। अगर आप एसटी से हैं तो 54 तक तो वेटिंग लिस्ट है और 63 अगर आपके मार्क्स हैं तो काफ़ी ऊंची है एसटी स्टूडेंट की मेरिट। ठीक है, और उसके बाद अगर आप ओबीसी के हैं, नॉन क्रीमी लेयर एनसीएल, तो 70 से आपकी मेरिट शुरू हो जाती है कंफर्म कैंडिडेट की और 59 तक लगी है। ठीक ठाक लगी है ये मेरिट लिस्ट। 59 तक अगर आप ओबीसी से हैं तो आपका बीएड में कंफर्म लिस्ट में नाम है। और वेटिंग लिस्ट जो है वो लगी है ओबीसी की वेटिंग लिस्ट जो है ये लगी है 59 तक लगी है। ठीक है, तो ये थे। और जो इकोनॉमी वीकर सेक्शन का सिर्फ एक ही स्टूडेंट को लिया है, तो उसकी जो 64 तक उसकी जो है मेरिट लिस्ट है। तो इसमें आप देख सकते हैं कि ओबीसी का जो वेटिंग लिस्ट है, एनसीएल फिजिकली हैंडीकैप है वो जो 59 पे रखा है। ठीक है, यानी कि 65 तक ओबीसी की नॉर्मल लिस्ट लगी है। कितने तक लगी है, मैं भी यही सोच रहा हूँ कि वेटिंग लिस्ट वालों को नीचे रखा हुआ है। यानी कि 65 तक तो जो है नॉर्मल वेटिंग लिस्ट है और 64 से जो है नॉर्मल वेटिंग लिस्ट शुरू कर दिया। 65 तक कंफर्म किया है। एक जो स्टूडेंट था वो फिजिकली हैंडीकैप होगा या फिजिकली हैंडीकैप पीएच लिखा हुआ है ओबीसी का, तो उसको 59 पे उसकी मेरिट लिस्ट लगी है। तो ये थी भोपाल रीजनल सेंटर एमपी की वेटिंग लिस्ट और कंफर्म कैंडिडेट की लिस्ट और उनकी कैटेगरी वाइज कहाँ तक उनके मार्क्स आए हैं और उनको कितने को कंफर्म में रखा है, कितनों को वेटिंग लिस्ट में रखा है। तो आप जो है भोपाल के लगभग दूसरे जो एमपी के जो दूसरे रीजनल सेंटर हैं उनकी भी अभी यही रहेगी लगभग। और आप अगर कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। और ये जो है पिछले साल की है, जनवरी 2020 से उनका एडमिशन हो गया है, अभी उनका दूसरा साल चल रहा है। अभी हमारा जो है आपका भी जनवरी 2021 से सेशन शुरू होगा। जो पास होंगे कैंडिडेट उनके दिसंबर में एग्ज़ाम होंगे
और अपने डॉक्यूमेंट्स वगैरह रेडी रखें, फ़ीस वगैरह रेडी रखें। और जैसे ही अभी रिज़ल्ट अनाउंस होगा उसके बाद आपके एडमिशन कंफर्म होने शुरू हो जाएंगे। आपको काउंसलिंग की डेट दे दी जाएगी, ऐसे ही जैसे ही दिया हुआ है कि आपको इस डेट को इतने बजे आना है, ठीक है। तो ये थी बीएड के बारे में आपकी जो कमेंट्स आ रहे थे कि सर भोपाल या एमपी के बारे में थोड़ा बताया कि वहाँ की कट ऑफ कितनी रहती है। अगर आपको भी लगता है कि मैं हमारा अपना रीजनल सेंटर लिख के और मुझे बता दे कि मैं वहाँ का भी आपको एक लिस्ट दे दूँगा कि वहाँ की कट ऑफ कितनी रहती है लगभग, और आपका एडमिशन कंफर्म होगा या नहीं होगा। तो ये थी आज की इम्पोर्टेंट बात। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें अगर आपको अच्छी लगती है तो, और इग्निस से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, मुझे कमेंट कर सकते हैं कभी भी। थैंक यू।